1 मार्च 2024 को रिलीज हुआ ड्यून पार्ट 2 एंड व्हाट अ मूवी, व्हाट अ एक्सपीरियंस गाइस लोग, दिस इज सिनेमा। सो व्हाट अप गाइस लोग, क्या हाल है? वेलकम टू माय चैनल जिसका नाम है प्रिंस जैक्स व्यू। और आज हम बात करेंगे ड्यून पार्ट 2 के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फिल्म की स्टोरी के बारे में बताया जाए तो फिल्म शुरू वहीं से होता है जहां पार्ट 1 खत्म हुआ था। फ्रेमेन के साथ पॉल और जेसिका घुल मिलने के बाद भी कई सारे लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते, बट फ्रेमेन्स में जो फंडामेंटलिस्ट है वो उन्हें लिजन अल गाइब और महदी यानी मसीहा मानते हैं। दूसरी तरफ हाउस हार्कोनेंस स्पाइस पे अपना कंट्रोल जमाने की कोशिश में है और ये सब देखकर मेन एम्पायर भी तंग है। और बेने जेसरिट्स, जिन्हें रेवेनेंट मदर्स भी कहते हैं, जिनके पास कुछ पावर्स जैसे होते हैं, शायद इसीलिए उन्हें विच भी कहते हैं, उनका इधर अलग ही प्लान चल रहा है। सब मिलाकर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स बट इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो पहली नज़र में ही आपका अटेंशन अपने तरफ ग्रैब कर लेती है। अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं तो स्पॉयलर्स हो सकते हैं। चलते हैं सीधे पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉइंट्स पे। सबसे पहले नेगेटिव, जो इस फिल्म में ज़्यादा था ही नहीं, बट फिर भी स्लो बर्न ट्रीटमेंट। जो पार्ट 1 का पॉजिटिव पॉइंट था यहाँ वो नेगेटिव में है, क्योंकि फिल्म बीच बीच में जब फैमिली पॉलिटिक्स पे आते हैं तो स्लो बर्न ट्रीटमेंट की वजह से वो डिप करने लगता है, जो कि इस पार्ट के लिए उतना सही नहीं है। बट थैंक गॉड ये सिर्फ फर्स्ट हाफ में ही था। सेकेंड हाफ में तो पिक्चर अलग ही गियर में शिफ्ट होता है। न्यू कैरेक्टर्स, अब जिन्होंने बुक पढ़ी है उनके लिए आसान होगा, बट हम जैसे जो बुक नहीं पढ़ा है उनके लिए न्यू कैरेक्टर्स को अगर और भी ज्यादा डिटेलिंग मिलता तो अच्छा होता। जैसे द एम्परर प्रिंसेस, जिसका कैरेक्टर क्रिस्टोफर वॉकेन और फ्लोरेंस प्यू ने किया है, उनके बात हो रहा है। लिया सिदू का तो यहाँ सिर्फ एक कैमियो था, स्टिल शी हैड बेटर कैरेक्टर आर्क। नाउ इट्स टाइम फॉर पॉजिटिव विजुअल्स। सबसे पहले विजुअल्स की बातें ही होनी चाहिए, उसके बगैर ये फिल्म बनती ही नहीं। ये बात तो डेनिस विल्नव ने भी एक्सेप्ट कर लिया। व्हाट अ स्टनिंग लेवल ऑफ विजुअल्स, स्पेशली जब हाउस हार्कोनेन में जो ग्लैडिएटर फाइट सीक्वेंस है वहाँ नेगेटिव लाइट्स यूज हुआ है, क्योंकि उस प्लेनेट का सन ब्लैक है और इतना ब्यूटीफुली शॉट है वो, तौबा। जब वो लोग जश्न में आतिशबाजी करते हैं तो वहाँ जो इफेक्ट यूज हुआ है, सुकून भाई। बट जो बिल्डिंग के अंदर सीन से तब नॉर्मल लाइट यूज हुआ है, क्योंकि ब्लैक सनलाइट वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता। इतना डिटेलिंग है। हैट्स ऑफ टू ग्रेग फ्रेजर। बीजीएम, अब हांस जिमर के म्यूजिक के बारे में बोलने वाला मैं कौन होता हूँ। इतना अच्छा विजुअल्स के लिए उनका बीजीएम एंड साउंड डिजाइन एक दूसरे को कम्प्लीमेंट करते हैं। एडिटिंग, इसमें भी ड्यून पार्ट 2 स्मूथली फ्यूजन किया है। पूरे फिल्म में जिस तरह से एक्शन सीन्स को एडिट किया, नेक्स्ट लेवल। खासकर हाउस हार्कोनेंस में जब कुछ लोग नॉर्मल लाइट से नेगेटिव में जाते हैं तब जो स्मूथ ट्रांजिशंस दिखा, ओए होए है। एक्शंस, पार्ट 1 से ज्यादा एक्शन पार्ट 2 में है एंड दे आर वेरी वेल कोरियोग्राफ्ड। वार सीक्वेंसेस उतना हमें दिखाया तो नहीं, बट जिस तरह से अटैक्स हुए हैं वेल प्लान्ड, साथ में स्वॉर्ड फाइट्स इज गुड एज वेल। परफॉर्मेंसेस, पार्ट 1 की तरह यहाँ पे भी सबने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है। टिमोथी शालामे एज पॉल हैज डन अ ग्रेट जॉब अगेन। हावियर बारदेम इज ऑल्सो गुड, उनको यहाँ एज कॉमिक रिलीफ की तरह यूज किया है। जॉश ब्रोलिन इज बैक एज गर्नी, और अब यहाँ उनका पार्ट थोड़ा ज्यादा है तो उन्होंने एकदम बढ़िया से अपने रोल को जस्टिस दी है। स्टेलन स्कार्सगार्ड एज बैरन गुड, बट फर्स्ट पार्ट जैसा इविल नहीं। फ्लोरेंस प्यू, क्रिस्टोफर वॉकेन को जितना टाइम मिला उन्होंने कर दिखाया। डेव बतिस्ता को तो मौका ही नहीं मिला। दूसरी तरफ छोटे रोल में लिया सिद्धू ने ओवर बाउंड्री मार के चली गई। बट ऑस्टिन बटलर के लिए मैं ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि सुनने में आया था कि दिस इज द बेस्ट हॉलीवुड एंटागनिस्ट परफॉर्मेंस सिंस हीथ लेजर्स जोकर, और मैं बस वैसे ही एक परफॉर्मेंस के लिए इंतजार ही करता गया। दैट डजंट मीन ही इज बैड, साइको तो था बंदा, बट जिन्होंने फोड़ दिया वो है रेबेका फर्गुसन एंड जेंडाया। बोथ ऑफ देम हैज स्टोल द शो। फर्स्ट हाफ के लिए जितना रेबेका फर्गुसन की तारीफ होगी उतना ही सेकेंड हाफ के लिए जेंडाया की भी होनी चाहिए। रेबेका की एक्सप्रेशंस एंड आइज चीज़ों को और भी कॉम्प्लिकेटेड एंड मिस्टीरियस बना देती है, और जेंडाया की स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस स्टार्ट है सेल्फ रेस्पेक्ट और एक न्यू लेवल का, जस्ट लाइक अ वाव। डायरेक्शन, भाई डेनिस विल्नव को मेरा सलाम। इतना कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी लाइन को जिस तरीके से उन्होंने एग्जीक्यूट किया है, हैट्स ऑफ। उनका विजन, डिटेलिंग, नॉलेज के बिना इम्पॉसिबल टू मेक दिस फिल्म। ही इज डेफिनेटली इन माई टॉप 5 मॉडर्न डे डायरेक्टर्स। वर्ल्ड बिल्डिंग एंड वीएफएक्स, अगर आप ये फिल्म देखने जा रहे हैं
तो मेरे तरफ से एक छोटा सा सजेशन है कि जितना हो सके उतना ज्यादा बेवरेजेस ले लेना, क्योंकि फिल्म में इतना ज्यादा डेजर्ट दिखाया है कि आपको प्यास लगेगा ही लगेगा। बट द वर्ल्ड बिल्डिंग इज अमेजिंग। चाहे आप अराकीस की दुनिया देखें या फिर हार्कोनेंस की दुनिया, आपको एक अलग ही ट्रांस में ले जाती है ये फिल्म। साथ में वीएफएक्स का इतना बढ़िया यूज, जायंट्स ट्रांसपोर्टेशंस और वर्म्स तो लगता है असली में क्रिएट हुआ है। 2025 ऑस्कर का वीएफएक्स गया ड्यून पार्ट 2 के पास। कंक्लूजन, मैं तो कहूंगा अगर आप एक सिनेमा लवर है तो प्लीज गो एंड वॉच दिस फिल्म ऑन थिएटर्स। दिस इज जस्ट नॉट अ मूवी, इट्स अ एक्सपीरियंस। बट जाने से पहले वीडियो पसंद आया तो लाइक, और अगर ज्यादा पसंद आ गया तो शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली और जीएफबीएफ के बीच में। और आप सबके ओपिनियन शेयर करने के लिए और गाली देने के लिए कमेंट बॉक्स तो खुला है ही। और मेरे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। एंड नेवर फॉरगेट दैट सिनेमा मेक्स लाइफ ब्यूटीफुल।